साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या आर्थिक तबाही आने वाली है? क्या महंगाई बेरोजगारी बढ़ने वाली है? क्या भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा इस देश के 140 करोड़ लोगों को झेलना पड़ रहा है और अभी बहुत बड़ी तबाही की आशंका घेरे हुए है? जी हाँ, इस समय देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर व्यापारी, कारपोरेट, शासन प्रशासन, ब्यूरोक्रेट, हर कोई हतप्रभ है कि भारत को आर्थिक तबाही से कैसे मुक्ति दिलाया जाए। माना जा रहा है कि जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, आज गिर करके रुपया 95 रुपये 63 पैसे हो गया। इतिहास में इतनी गिरावट कभी नहीं आई है जितनी आज के दिन देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? होर्मुज से सप्लाई बंद, ईरान से कोई भी समझौता, ईरान से तेल या गैस कुछ भी खरीदने की स्थिति में भारत नहीं है अमेरिका के दबाव से। और होर्मुज से सप्लाई बंद, दूसरे देशों से भी नहीं मंगवा सकते हैं। इसलिए जो भंडारण था, जो रखा गया था बुरे दिनों के लिए, वह खत्म हो रहा है। और बाहर के देशों से जो सप्लाई आनी चाहिए थी, जो आयात होना चाहिए था, वह हो नहीं पा रहा है और भंडारण खत्म हो गया है। तो समझिए कि कैसी तबाही मचने वाली है। और इसका संकेत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि सोना नहीं खरीदिए, घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कार से नहीं चलिए, मेट्रो से जाइए ऑफिस, बस से जाइए, इस तरह के तमाम हिदायतें दे रहे हैं। और भारत सरकार खुद फिजूल खर्ची कर रही है। भारत सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेट और तमाम नेता अभी भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ चलने वाले तमाम लग्जरियस वाहनों पर कुछ पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी पूरी तरह से फिजूल खर्ची बंद नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने देश से जो अपील किया है, सबसे पहले उन्हें और उनकी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर किफ़ायत की जाएगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा, लेकिन किफ़ायत से नहीं, बल्कि विदेशों से जहां से सप्लाई आती थी, आयात होता था, निर्यात होता था, उन देशों से संबंध प्रगाढ़ करने और व्यापार को सुचारू ढंग से चलाने के बाद ही आर्थिक तबाही खत्म होगी, उसके पहले नहीं। भारत में ऐसा नहीं है कि आर्थिक तबाही कभी नहीं आई है, लेकिन इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लागू हुई है। लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे हैं, आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल के संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है। हालांकि इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी घोषणा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से भारत सरकार विदेश व्यापार में नपुंसक साबित हुई है और बाहर के देशों से तेल, गैस और जरूरी सामान का आयात नहीं हो पा रहा है, इससे इस देश के 140 करोड़ लोगों को असुविधा होने वाली है। तेल की, गैस की और तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की जो तेल और गैस पर आधारित हैं। तो माना यही जा रहा है कि भारत सरकार फेल हो गई है, आर्थिक तबाही को रोकने में नाकाम हो गई है।
महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, जहालत बढ़ेगी, पहले से बढ़ी हुई थी लेकिन अब और बढ़ेगी। कुल मिलाकर के हाहाकार मचने वाला है पूरे देश में। जब कुछ समय के लिए भारत चौथी इकोनॉमी बना था तो उस समय खूब ढिढोरा पीटा गया कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तीसरी इकोनॉमी हम जल्द बन जाएंगे। इस तरह से दंभ भरते रहे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्री, उनका आईटी सेल, उनका गोदी मीडिया, उनका आरएसएस और पूरा भगवा गिरोह। लेकिन आपको पता है कि इस समय भारत की इकोनॉमी कहां पर है? इस समय छठे नंबर पर है। उसी जगह पर फिर लौट आई है जहां पर मनमोहन सरकार के समय भारत की इकोनॉमी थी। कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए चौथी इकोनॉमी बनी थी और उस समय ढिढोरा पीटा गया। लेकिन जब फिर से भारत छठी इकोनॉमी बन गया है तो इसकी सूचना आपको मीडिया नहीं दे रहा है। आपने गोदी मीडिया या किसी भी यूट्यूब चैनल से यह नहीं सुन पाए होंगे कि भारत की इकोनॉमी छठे नंबर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घबराहट दिखा रही है कि भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है और उससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपदा पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। आखिर डर क्यों इतना है मीडिया में, सरकार में, प्रधानमंत्री के अंदर इतना डर क्यों व्याप्त है? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि कैसे दिन, किस तरह के बुरे दिन आने वाले हैं और उसका संकेत अगर रुपया और डॉलर दे रहा है। एक डॉलर की कीमत 95 रुपये 63 पैसे हो गई है, 100 के पास पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में व्यापार घाटा होना और भारत पर जो कर्ज लदा हुआ है विदेशों का, उसमें बढ़ोतरी होना और जिस तरह से भारत में गरीबी बढ़ रही है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दी है, उससे भारत का संकट गहराता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या सचमुच एक आर्थिक बड़ी तबाही, बड़ी त्रासदी आने वाली है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनसभाओं में अपील कर रहे हैं इस देश की जनता से कि सोना मत खरीदिए, घर से काम कीजिए, तेल पेट्रोल पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम कीजिए और विदेश में जो लोग हैं वो देश के लोगों को बुला करके विदेश का सैर कराएं, इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरह की तमाम बातें अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत एक बहुत बड़े जोखिम में फंस चुका है और सरकार अभी छुपा रही है। लेकिन कितने समय तक छुपाएगी और क्या जिस समय छुपा रही है उस समय कुछ ऐसे उपाय भी कर रही है जिससे कि इकोनॉमी पर, हाहाकार पर रोक लगाया जा सके? हमें लगता है कि ऐसा कतई नहीं हो रहा है। भारत सरकार निकम्मी है। थोड़ी सी कोई उपलब्धि होती है तो उसका ढिढोरा चारों तरफ पीटा जाता है, लेकिन जब बड़ी नाकामी होती है, तबाही आती है, आपदा आती है तो शुतुरमुर्ग की तरह सिर धंसा दिया जाता है जमीन में और आने वाले तूफान को निकल जाने की कामना की जाती है। लेकिन तूफान जब आ रहा है तो वह रुकेगा भी,
जाएगा तो निश्चित रूप से, लेकिन रुक करके जाएगा और जितनी देर रुकेगा उतनी देर हाहाकार मचेगा, भूख से मौतें होंगी और देश अपने आखिरी पायदान पर हाहाकार मचाते हुए खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। आम आदमी को यही करना चाहिए कि बचत की सामग्री, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखे, बुरे दिनों के लिए जब तबाही मचे उस समय उसका इस्तेमाल हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से कहे कि अफवाहों को फैलाने पर रोके, क्योंकि अफवाहें फैला करके कभी कभी महंगाई बढ़ा दी जाती है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़ना होगा कि किस तरह की तबाही है और कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होने जा रहा है और किस सेक्टर से तबाही और आपदा आने वाली है। इस तरह से आम आदमी को यही करना है। और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज करते हुए 12 साल हो गए हैं और आर्थिक तबाही अभी मची हुई है। इस देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीना पड़ रहा है। अगर वह 5 किलो राशन नहीं होता तो भूखमरी के शिकार होते और उसमें से कई दम तोड़ दिए होते भूख से। तो किस तरह से भूखमरी से निपटा जाए, किस तरह से आई हुई विपदा से, आई हुई आपदा से निपटा जाए, इसके लिए सरकार को रोड मैप बना करके इस देश की जनता को बताना होगा और यह भी बताना होगा कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी और किस तरह से खुशहाली वापस आएगी और किस तरह से हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। एक विकसित भारत का सपना ले करके, जो सपना नरेंद्र मोदी अरसे से दिखा रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे, अमेरिका की तरह, जापान की तरह, चीन की तरह हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे और तब देश माला माल हो जाएगा और कोई भी तबाही नहीं होगी, ना कोई संकट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि आए हुए संकट पर नियंत्रण करें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1991 में नरसिम्हा राव ने आए हुए आर्थिक संकट से मुकाबला किया था और इस देश के लिए तमाम विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला करके आर्थिक संकट को दूर किया था। कुछ वैसा ही फार्मूला इजाद करना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वित्त मंत्री को और इस देश के आरएसएस जैसे संगठन को, जो नरेंद्र मोदी सरकार को ऑर्डर देता है या डांट फटकार लगाता है, तो इन्हें डांट फटकार लगा करके सही रास्ते पर लाने का काम आरएसएस को करना होगा। और नरसिम्हा राव से प्रेरणा लेते हुए इस देश की गिरती और ढहती इकोनॉमी और इस देश के गिरते और ढहते इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना होगा। और जो रुपया आज 95 रुपये 63 पैसे $1 के बराबर हो गया है, इसे कम से कम स्थिर रखा जाना चाहिए और आगे न बढ़ने पाए डॉलर की कीमत। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने 2013 में मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के सरकार की इज्जत गिरती है, तो क्या नरेंद्र मोदी के सरकार की इज्जत नहीं गिर रही है? और अगर गिर रही है और देश तबाही की ओर बढ़ चुका है और देश कुछ हद तक तबाह हो चुका है और बहुत स्तर तक तबाह होने के मुहाने पर खड़ा है,
तो इस मुहाने से हमें किस तरह से आर्थिक तबाही से बचना होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को और आरएसएस को गंभीरतापूर्वक सोचना होगा, वरना इस देश के 98 करोड़ मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जो वयस्क हैं और वोट देते हैं, वे जब आपको ला सकते हैं तो आपको हटा भी सकते हैं। और अब वह दिन कमोबेश आ गया है जब आपको हटाने के लिए वोट पर चोट करना होगा और 2029 तक आपकी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। राहुल गांधी से इस देश की निगाहें टिकी हुई हैं और वह यह देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन करके कांग्रेस के अनुभव को समेट करके इस देश के चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास की ओर उद्यत हो और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े और विकसित भारत बने। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।